हेलो दोस्तों, माधव किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और शरीर को स्वस्थ रखने वाले लड्डू बनाने वाली हूँ। मैं सूजी के लड्डू आप बनाने वाली हूँ और जो भी मैं सामान उसमें डालूँगी लड्डू में बनाने के लिए वो आपको मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी ऐड किया हुआ है। ये जो घी है ना, ये मेरे घर का ही बना हुआ घी है। इसको मैंने घर पे ही बनाया है। अब यहाँ पर मेरा घी जो है वो मेल्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़े से गोंद। ये मेरे 3 चम्मच गोंद है। गोंद डालने का मतलब ये है कि लड्डू में जब हम गोंद डालेंगे तो हमारे लड्डू में और भी ज़्यादा टेस्ट आएगा और ये हमारे शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा हो वहाँ के लिए ये गोंद बहुत ही अच्छा होता है। इसको खाने से जो भी दर्द होते हैं हाथ में पैर में, उसमें हमको राहत मिलती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे गोंद हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। अब इनको मैं पीसने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हाथ से भी बहुत अच्छी तरीके से पिस जाएंगे। अब इसको हम जल्दी से अपने एक प्लेट में निकाल लेते हैं जिससे कि ये जले ना। और उसके बाद फिर हम इसी घी में 1 चम्मच घी और ऐड करके हम अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी हम बढ़िया तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने 1 चम्मच घी और ऐड कर लिया है और यहाँ पे अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करते हैं। यहाँ एक आधी का तो 10-15 पीस मैंने काजू के लिए हैं, बादाम है और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी किशमिश और मखाने तो नहीं है मेरे पास, तो मैंने छुआरे ले लिए हैं। अब इनको भी हम धीरे से भून लेते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भून लेंगे जो अच्छा सा हमारे लड्डू में फ्लेवर आ जाएगा। इसको बिल्कुल लाइट ही भूनना है, ज़्यादा डार्क या ब्राउन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट्स भी हो गए हैं और इनको हम जल्दी से अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी कढ़ाई में 1 चम्मच घी और डाल लिया है। अब मैं यहाँ पर कद्दू के बीज को भी फ्राई करूँगी। जो कद्दू के बीज होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इनको खाने से हमें जो शरीर में हमारी ठंडक रहती है और कोई भी नुकसान नहीं होता और पेट में भी ये हमारी पेट के संबंधी भी जो भी थोड़ी बहुत जो परेशानियाँ होती हैं उनको भी ये हमारे फ़ायदेमंद होता है। उनको दूर करने के लिए हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है। तो हम इसको भी थोड़ा सा अपने लड्डू में ऐड कर लेते हैं। अगर हमारे पास खरबूजे के बीज हो तो आप उसको भी ऐड कीजिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है लड्डू में। इस वक्त मेरे पास नहीं है इसलिए मैं केवल खरबूजे के वो कद्दू के बीज ही यूज़ कर रही हूँ। हमारे कद्दू के बीज भी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी भर के सूजी ऐड कर ली है। अगर आप चाहें तो और भी सूजी अपने जितना लड्डू बनाना उस हिसाब से सूजी आप डाल लीजिए। अब हम इसको धीरे से भून लेंगे। वैसे अभी तक हमने इसमें अपने लड्डू में 4 चम्मच घी डाला है। अभी इसमें हम 2 चम्मच घी और डालेंगे। अगर आप डालना चाहें तो घी और भी डाल सकते हैं। घी जितना ही जाएगा लड्डू में हमारा उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा और बनने में भी अच्छा आसानी हो जाएगी। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के यहाँ घी कम खाते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो उसमें ज़्यादा घी डालने या ना डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम उसमें चीनी डालेंगे तो लड्डू अपने आप ही बन जाएंगे। अभी मैं इसमें मावा भी ऐड करूँगी तो फिर आराम से लड्डू बन जाएंगे। कोई भी उसकी ज़रूरत दिक्कत नहीं होगी कि हाँ हमारे लड्डू नहीं बन रहे हैं। तो अभी इसमें मैं 2 चम्मच घी और ऐड कर देती हूँ। अब हमारा गोंद जो है यहाँ पे ठंडा हो गया है। अब हम इसको अपने मैसर से इसको महीन कर लेंगे। ये आसानी से महीन हो जाएगा। अब ये सिका हुआ है, अच्छी तरीके से फूला हुआ है घी में, तो ये आराम से हमारा महीन हो जाएगा। अब इस तरीके से धीरे से दबा के अपने गोंद को बिल्कुल महीन बारीक कर लेते हैं। हमें यहाँ पे जो अपनी सूजी है वो ब्राउन नहीं करनी है, बस उसको भूनना है क्योंकि ब्राउन कोई हलवा तो बनाना नहीं है, हमको यहाँ पे बनाने हैं लड्डू। तो इसलिए हमें अपनी सूजी को बिल्कुल वाइट है वैसे ही रखना है, बस भून लेना है, ब्राउन नहीं करना है इसको हमको।
जैसे हमें सूजी में हल्की सी स्मेल आने लगेगी भुनने की सौंधी सी, वैसे ही हम अपना गैस को बंद कर देंगे और ये सूजी जो है हम अपनी दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारी जो सूजी है वो अच्छी तरीके से भुन गई है। अब इसको भी हम अपने दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 200 ग्राम के करीब खोवा मावा है। इस मावा को मैंने पहले से ही थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था क्योंकि ये एक दिन पहले का मेरे पास था, तो मैंने इसको ब्राउन कर लिया कि जिससे कि ये अच्छी तरीके से पक जाए। क्योंकि हम बाहर से लाते हैं तो वो बाहर जो भैया हलवाई लोग देते हैं वो अच्छी तरीके से इसको भून के हमें नहीं देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ उसको अच्छी तरीके से पका लिया था, भून लिया था कि जिससे कि हमारा ना तो खोया ख़राब हो और ना ही हमारा लड्डू ख़राब हो। अब इसी खोए में हम अपना चीनी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बुरादा हो तो आप डायरेक्ट बुरादा सूजी में डाल दीजिए और मावा डाल दीजिए और आराम से जब उसको अपने हाथों से आप मीसेंगी तो वो लड्डू बन जाएंगे। लेकिन मेरे पास बुरादा नहीं था चीनी का, तो मैं यहाँ पे खड़ी चीनी ही ऐड कर रही हूँ। ये 1 कटोरी चीनी है। चीनी का जो आप घटाना या बढ़ाना है वो आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा लड्डू चाहिए तो आप चीनी को बढ़ा दीजिए और अगर नहीं तो आप जितना चाहें अपना चीनी डाल लीजिए। अब हम इसको धीरे धीरे इस तरीके से करेंगे जिससे कि हमारी जो चीनी है खोए के साथ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। लेकिन हमको अपनी जो गैस का जो सिम है वो बिल्कुल स्लो ही रखना है, क्योंकि चीनी को मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और खोआ हमारा फटाक सीना हो जाएगा, जिससे कि हमारा खोआ जले ना, जब उसमें कढ़ाई में ना लगे। इसलिए हमें अपने इसको खोए और चीनी का जो ये मटेरियल है इसको बराबर चलाते रहना, जिससे कि चीनी हमारी अच्छी तरीके से पिघल जाए। अब हम अपने खोए और चीनी का जो मटेरियल है उसको हम अपने सूजी वाले प्लेट में ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने सारे अपने मेवे जो हमने फ्राई किए थे उनको भी ऐड कर लेते हैं। अब हम इनको जल्दी से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसके आराम से लड्डू बनाएंगे। अब हमारा मटेरियल बनके तैयार हो गया है। हम चाहें तो इसकी आधे की लड्डू बना लें और आधे हम पंजीरे की तरह यूज़ कर सकते हैं। और लड्डू बनाने के लिए हमको इस तरीके से उसको दबाते जाना है और हमारा बहुत ही अच्छा लड्डू बनके तैयार हो जाएगा। इस तरीके से लड्डू बना लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनेंगे और इसको बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी और शरीर के लिए सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और बच्चों बड़ों सभी के लिए ये खा सकते हैं और सभी को स्वास्थ्य के लिए इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा लड्डू है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और ख़ुद भी बनाइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।